अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो मुल्क के अंदर सियासत का धारा जिस तरह से बह रहा है और जिस तरह की सियासत हो रही है और सियासी मंजरनामे में जो अनसर्टेनिटी है, जो धुंध छाई हुई है, उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में नहीं मिलती। इस वक्त बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है, जो हम मंजर आम पर देख रहे हैं, जो सब कुछ सामने है सियासी मैदान में, जो आवाम के सामने है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत कुछ पसे पर्दा है। 98% पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो मंजर आम पर भी नहीं आती। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने समझनी है। इस वक्त शेख रशीद और दीगर कुछ स्टेक होल्डर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो बात हो जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बात हो जो फ़ायदा मंद हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, जिसका अल्टीमेटली मुल्क को फ़ायदा हो, जो नेशनल इंटरेस्ट से अलाइंड हो। और यूँ लग रहा है कि जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती जा रही हैं और उनका नारा जो है वो कामयाब हुआ है। फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ता देखने वालों का मातम शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। पीटीआई वालों के लिए बड़ी ख़बर आ चुकी है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा। चाहे 9 मई का इंतहाई अफसोसनाक दिन हो, उस दिन भी अगर आप मेरा कंटेंट उठाकर देख लें, या फिर पिछले साल अप्रैल में जब इमरान खान को उनके ओहदे से हटाया गया, एक ऑपरेशन हुआ रजीम चेंज का और पाकिस्तान में एक हुकूमत बदली, इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस छोड़ना पड़ा, उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक आप मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अगर जाकर देखें तो मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों को लड़वाया जाएगा और उसमें उन अनासर का मफाद है जो इस लड़ाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो अनासर मुल्क के असल में खैर खा नहीं हैं। इस चीज़ का इदराक सबको हो जाता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन किसी ने इस बात को समझा नहीं है। अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बड़े तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को इस वक्त उकसाया जा रहा है। आप देखें कि इमरान खान के साथ जितने लोग थे जो कहते थे कि खान साहब तोन के रखें, मज़ाहमत का बयानिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले वही दुम दबा के भागे जो कहते थे खान साहब जो आपको कहते, जबकि जो कहते थे कि मुफाहमत से चलें, ये करें वो करें, उन्हें ये बुज़दिल कहते थे। वो सारे बहादुर ऐसे दुम दबा के भागे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जबकि वो लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं जो मुफाहमत की बात कर रहे थे कि हमें चीज़ों को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। अब आप देखें कि अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भड़काया जाता है और सादा लोग जाने अनजाने में इसका शिकार होते जाते हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान आपको पता है किसे हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर पीटीआई के कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, आपको आर्मी मुखालिफ पोर्ट्रे किया जा रहा है, इसके लिए दाने डाले जाते हैं। ये वो अनासर हैं जो इदारों को पीटीआई के साथ लड़वाना चाहते हैं। हमें दर हकीकत इमोशंस पर काबू रखना है। जोश बहुत ज़रूरी है, जोश और जुनून ही से तो आज़ादी मिलती है। हमने आज़ादी 47 में भी जोश से ही हासिल की थी, लेकिन अगर आपको याद हो उस वक़्त हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज भी पाकिस्तान के लीडर हैं, हमने उनसे सीखना है। उन्होंने मुसलमानों को, मुसलमानाने हिंद को जोश के साथ होश का दामन नहीं छोड़ने दिया। बड़े तरीके से अफ़हाम व तफ़हीम से नाप तोल के एक एक चीज़ को सब कुछ किया। देयर वाज अ रीज़न टू इट, क्योंकि मामलात हल ही इसी तरह से होते हैं, हल इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। आप देखें जब नवाज़ शरीफ को 99 में पकड़ा गया, मार्शाल्लाह लगा तो नवाज़ शरीफ ने डील की। कोई मान सकता था उस वक़्त या उसके बाद आने वाले चंद सालों के अंदर कि मुशर्रफ के होते हुए PMLN के फेडरल मिनिस्टर से मुशर्रफ ही हलफ लेगा? किसी ने सोचा था? फिर पनामा के बाद नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो कुछ भी किया और जो नारे लगाए, जो बाजवा के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, कोई मान सकता था कि वही नवाज़ शरीफ उसी चीज़ से, बाजवा से दोबारा सुलह कर लेंगे? अब जब ये सब हो गया तो फिर आपको उस लेवल पे जाने की ज़रूरत क्या है? आपने कभी भी शिकार नहीं होना, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। शेख साहब जो अभी कोशिशें कर रहे हैं, कुछ और लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों को हमने समझना है और बिला वजह फ़ौज या चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलना।
काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं ऐसी चीज़ें, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये बेसिक वो नुक्ता है जो आपने समझना है। अब शेख रशीद ने आज बात की, उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ज़िंदाबाद, जनरल नदीम अंजुम ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। हमारी लड़ाई नहीं है, हमने अफ़हाम व तफ़हीम से मसला का हल करना है, हमने बैठ के बात करनी है, हम इदारों के मुखालिफ हैं ही नहीं, हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ ना कभी बात की, इदारा बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ रियलिटी। ये हर पाकिस्तानी मानता है कि इदारा जितना हमारे लिए ज़रूरी है, फ़ौज जितनी ज़रूरी है। हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन या सिचुएशन बहुत अजीब सी है और हमें ज़रूरत है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। कमज़ोर इदारा नहीं, मजबूत इदारा जिसकी बैक पे अवाम खड़ी हो। नाज़रीन इकराम, अब अंसार अब्बासी ने एक कॉलम लिखा है और उसका उन्वान है इमरान खान की माफ़ी तलाफ़ी के इम्कानात। अब ये माफ़ी तलाफ़ी आप इसे कह लें, आप इसे अफ़हाम व तफ़हीम कह लें, आप इसे सेटलमेंट कह लें, आप इसे कंसेंसस कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। मैं इसके कुछ मुंदरजात आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इसे ज़रा अपने तरीके से एनालाइज़ करेंगे। अभी जो मैं आपको सुनाऊंगा ये अंसार अब्बासी का लिखा हुआ है। पहले ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मौजूदा हालात में सियासी जमातें और सियासतदान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और उसकी बड़ी वजह 9 मई है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स की तरफ से एक तसलसल के साथ फ़ौज पर हमले किए गए। फ़ौज, हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ये हमले सोची समझी साजिश का नतीजा थे, जिसकी बाकायदा प्लानिंग की गई, और इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान थे। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश थी। साजिश के बारे में फ़ैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई के दिन तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों ने शरपसंदों की तरह फ़ौज पर मुख्तलिफ शहरों में हमले किए, जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ किया, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की। ये अंसार अब्बासी लिख रहे हैं। ये बात भी तय है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों को कहा गया था कि एहतजाज फ़ौज के ख़िलाफ़ करना है, और उसके लिए इमरान खान के 1 साल से ज़्यादा फ़ौज मुखालिफ बयानिया का अहम किरदार था। पहले जनरल बाजवा को निशाना बनाया, और जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम आ गए तो इमरान खान ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, हर किस्म के झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए, और 9 मई के वाक़यात पर शर्मिंदगी और मजम्मत की बजाय दूसरे तीसरे दिन मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर उनको ही हालात का ज़िम्मेदार ठहराया। ISI चीफ, ISI के DGC और कुछ दीगर जर्नलों के नाम लेकर उन्हें भी निशाना बनाते रहे। इमरान खान के लिए ये सब सियासत थी, और 9 मई एक जमहूरी एहतजाज। लेकिन 9 मई अगर एक तरफ पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे था, तो फ़ौज के सीने पर इसकी मिसाल एक खंजर की सी थी। 9 मई का ज़ख़म फ़ौज के लिए बहुत गहरा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में इमरान खान के लिए सियासत के रस्तों का खुलना कितना मुमकिन है, ये उन्होंने एक सवाल उठाया है, और ये वो नैरेटिव है जो इस वक्त पाया जा रहा है पावर कॉरिडोर्स में भी। ये बात तो की जा सकती है कि सब पाकिस्तान की खातिर माजी को भुलाकर एक नया सफ़र करें, माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए दिल बड़े करें। नवाज़ शरीफ को भी यही मशवरा दिया जा रहा है कि इमरान खान के साथ हाथ मिलाएं और उन्हें इंतखाबी सियासत में वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। इस बारे में बहस ये की जाती है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है जिसे इंतखाबात से बाहर रखा गया, तो पाकिस्तान के लिए संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। यानी इस फैक्ट को कोई झुटला नहीं रहा कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, और इंतखाबात से बाहर रखा गया तो पाकिस्तान के लिए उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। सबसे पहले, क्या इमरान खान को 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या वो फ़ौज मुखालिफ अपने और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बयानिए को मिटाने के लिए इक़दाम करेंगे? फ़ौज और सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा की गई नफ़रत को कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने रेज़ किया है। अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ौज इमरान खान को माफ़ कर सकती है? क्या फ़ौज के लिए 9 मई के वाक़यात को इमरान खान की सियासत की खातिर भुलाना मुमकिन है? अगर ये माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका दिया जाता है, तो फिर मुमकिन तौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात जीतेंगे। इंतखाबात का मकसद मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर बग़ैर माफ़ी तलाफ़ी
عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گا۔ عمران خان آرمی چیف سمیت متعدد حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف بار بار بولتے رہے اور فوج کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی مول لے لی۔ اس صورتحال میں عمران خان یا تحریک انصاف کی نئی حکومت کی شروعات ہی فوج اور حکومت کے درمیان ایک بڑی لڑائی سے ہوگی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر افہام و تفہیم سے، معافی تلافی سے یا پھر بیٹھ کے معاملات حل کیے جائیں بغیر پی ٹی آئی کو سیاست میں آنے دیا جائے تو پھر تو پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی نے انتخابات میں آنا ہے تو پی ٹی آئی نے حکومت بنانی ہے۔ اس سے ون پیج ہوگا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت یہ پاسبلٹی کم از کم ڈسکس کی جا رہی ہے، یہ پاسبلٹی اس وقت ٹاپ لیول پر سوچی جا رہی ہے، یہ نیریٹو بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ دیر از سم سپیس فار پاکستان تحریک انصاف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان کا سوشل میڈیا فوج مخالف اور فوج دشمنی کے تاثر کو رد کرنے کے لیے فوکس ہو کر کام کریں، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست سے باز رہیں۔ اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی توقع ہے، ورنہ مجھے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں۔ یہ انصار عباسی کا کہنا ہے۔ انصار عباسی ظاہر ہے بڑے ویل اویئر صحافی ہیں۔ ایز فار ایز دا پاور کوریڈورز اینڈ کنسرنڈ، طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس سوچ کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے ذہن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو ان کے مندرجات ہیں، اس سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ 19-20 کا فرق رکھ کے میں بھی اگر اپنی گزارش کروں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت ٹاپ لیول پہ یہ سوچا ضرور جا رہا ہے کہ عمران خان اگر معاملات حل کر کے واپس آتے ہیں تو پھر بہتر طریقے سے ملک آگے بڑھ سکے گا۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں، اور یہ وہ نقطہ ہے جس میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اس میں وہ پاسبلٹیز دے دی گئی ہیں کہ یہ پاسبل ہے اور عمران خان کین میک آ ریٹرن، ایون یہ جو جنوری والے الیکشنز ہیں اس میں ہی وہ واپس آ سکتے ہیں۔ انہیں اگلی ٹرم کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا نواز شریف کے برعکس، کیونکہ نواز شریف نے اپنا ریٹرن ایک ٹرم سفر کرنے کے بعد کیا تھا، لیکن عمران خان اس سے پہلے ہی اپنا ریٹرن کر سکتے ہیں اور یہ ریالٹی ہے۔ اس ریالٹی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جو عمران خان کے ساتھ لائل لوگ ہیں وہ نہ صرف 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ٹینشنز کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے، جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو کہتے ہیں جی کمپرومائزڈ ہو گیا، یہ پاکستان سے محبت کے سافٹ ویئرز ہیں، یہ افہام و تفہیم سے ہی حل ہوں گے، یہ مسئلے ایسے حل نہیں ہو سکتے جیسے کچھ لوگ ان مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔